राम राम दोस्तों, नर्मदे हर। मैं देवांशु शर्मा, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। अगली सुबह मैं ये देखने आ जाता हूँ कि बोरिंग मशीन ने कितना काम पूरा किया है। मेरे आने के कुछ ही देर बाद बोरिंग मशीन गड्ढे का काम पूरा कर चुकी होती है, क्योंकि बोरिंग मशीन पिछली रात से लगातार चल रही थी। गड्ढे की गहराई देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अगर कोई इस गड्ढे में गिर जाए तो सीधा पाताल लोक में ही निकलेगा। गड्ढे का काम पूरा हो जाने के बाद अब बारी थी गड्ढे में पाइप डालने की। भैया पाइप को गर्म करके उसको पिघला रहे हैं जिससे पाइप मुलायम हो जाए। यही पाइप है जो सबसे नीचे जाएगा। अब भैया पानी डालकर उस पाइप को ठंडा कर रहे हैं जिससे कि उनके हाथ में पाइप की लंबाई ज्यादा होने के कारण एक भैया स्वर्ग से उस पाइप को पकड़े हुए हैं और नीचे दो तीन लोग मिलकर एक पाइप को कंट्रोल कर रहे हैं। पाइप एकदम से छूट न जाए इसलिए पाइप को बांधने के लिए भैया लोगों ने रस्सी का प्रयोग किया हुआ है। पाइप गड्ढे में जाने के बाद निकल न जाए इसलिए भैया पाइपों के चारों तरफ फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा रहे हैं जिससे पाइप आपस में मजबूती से साथ जुड़े रहे। भैया अपने भुजाओं के बल से पाइपों को इस तरह जमा दे रहे हैं जिस तरीके से अंगद ने अपना पैर जमाया। भैया पाइपों को जोड़ने के लिए गर्म सरी से छेद करके उनमें खिल्लियां लगा दे रहे हैं। बोरिंग के गड्ढे में पाइपों को डाल देने के बाद अब बारी थी गड्ढे को साफ, क्योंकि गड्ढे को साफ करने के बाद ही बोरिंग के गड्ढे से साफ पानी आएगा। भैया काला वाला पाइप डाल रहे हैं क्योंकि इसी पाइप से होते हुए पानी प्रेशर के साथ गड्ढे के अंदर जाएगा। प्रेशर वाला पाइप गहराई तक डाल देने के बाद अब बारी थी उस पाइप के ऊपर वजन रखने की, क्योंकि अगर पाइप के ऊपर वजन होगा तो पाइप गड्ढे के बाहर नहीं आएगा। भैया लोग काम में लगे हुए होते हैं। इसी बीच मैं आ जाता हूँ प्लॉट पर चाय लेकर, क्योंकि चाय एक अलग ही एनर्जी देने का काम करती है। जो लोग चाय पीते हैं वही ये बात समझ सकते हैं। चाय पीने के बाद भैया लोग दोबारा काम में लग जाते हैं। गड्ढे में पाइप डल जाने के बाद उसमें जो खाली जगह बची हुई है उसमें भैया लोग बजरी डाल रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग यहाँ बजरी को और क्या बोलते हैं। भैया लोग बिना रुके लगातार गड्ढे के अंदर बजरी की बौछार पे बौछार किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में मैं वहीं पर बैठकर अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग कॉल्स निपटा लेता हूँ, क्योंकि जीवन में काम करना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि काम करने के बाद ही सैलरी आएगी और सैलरी आने के बाद ही शेयर लोन की किस्तें चुका पाएगा। अब प्रेशर पाइप की मदद से ही पाइप को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद पानी साफ आने लगता है और पाइप पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों, बोरिंग के गड्ढे का काम पूरा हो जाने के बाद और पानी साफ आ जाने के बाद बोरिंग मशीन का काम पूरा हो जाता है। इसलिए बोरिंग मशीन अपने टावर को अपने ऊपर वापस रख लेती है। अब इसके आगे की कहानी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।